10 मिनट का डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, पिछले वर्ष इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, परंतु फसल बीमा योजना पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझ पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करे। पिछले वर्ष कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा तो यही सुझाव है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा तो यही सुझाव है कि योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। जहाँ तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया ना जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते, तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। परंतु फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपनी खेती में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था तो नितांत आवश्यक है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगा। परंतु मुख्य प्रश्न तो यह है कि उसका खर्च कौन वहन करे। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यही सोचा था कि देश का शासन जनता के
हाथ में होगा और इसके साथ ही देश में समाजवाद की स्थापना भी होगी। जनता की आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता के 47 वर्षों बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में कई लाख लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांव में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पारंपरिक धंधों पर निर्भर हैं, लेकिन आज वे भी बेकारी के कारण परेशान हैं। हमारे देश में योजनाएं तो बहुत बन रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेल मंत्री जी ने रेलवे में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहां पर भी रेल द्वारा पीने के पानी को पहुंचाया गया। संकट के समय में भी रेलवे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व को निभाया है। जब जब भी हमारे देश पर शत्रुओं के आक्रमण हुए, उस समय हमारी सेनाओं के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सदन में जो रेलवे का बजट पेश किया है, वह देश की आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। माननीय रेल मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी तत्काल समाप्त करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाने पर बल दिया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज
सभी विभागों में फैला हुआ है।